नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। वहीं पर एक मकरनपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला गणपत सिंह जो कि देसी शराब बेचने का काम किया करता था। धनपत जो था वो शराब बेच करके ठीक ठाक पैसे कमा चुका था, लेकिन जितने भी पैसे वो कमा रहा था उन सारे ही पैसों को वो जुए में उड़ा रहा था, क्योंकि जो ये व्यक्ति था वो जुए का आदी होता है। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो फिर धनपत जो है वो शराब बेचने के साथ साथ शराब पीना भी शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो एक शराबी व्यक्ति बन चुका था। और धनपत जो था वो हर रोज शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर जाता और फिर खाना खाने के बाद घर में गहरी नींद में सो जाया करता था। अब धनपत के परिवार में इसकी धर्मपत्नी थी जिसका नाम कमला देवी होता है। कमला जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला थी। कमला अपने घर के कामकाज किया करती थी, लेकिन कमला का जो चाल चलन चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं था। कमला अपने मन में यही सोचती है कि उसका पति जो है वो शराबी बन चुका है। वो हर रोज शराब के नशे में धुत होकर के घर पर आता है, मेरे साथ लड़ता झगड़ता है और फिर जाकर के सो जाता है। तो अब मेरा पति जो है वो मेरी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। ना तो वो मुझे पैसे देता है और ना ही वो मेरे पति वाला सुख मुझे देता है। जब ऐसे ऐसे ख्याल कमला के मन में आते हैं तो कमला फिर गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब धनपत के परिवार में इसकी दो बेटियां भी होती है, जिसमें बड़ी बेटी का नाम नेहा और छोटी का पूजा होता है। नेहा जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, जबकि छोटी बेटी जो थी वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। यहाँ तक इनका परिवार जो था वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इस गांव में ही एक सुनार होता है दोस्तों, जिसका नाम ललन सिंह होता है। ललन दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि महिलाओं में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखा करता था। जो भी खूबसूरत महिला इसे पसंद आ जाया करती थी, ये सुनार उसे कुछ पैसे दे करके अपने बेड तक ले जाता था और बस यही उसका काम ही होता है, क्योंकि ललन की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी और अब उसका कोई भी अपना बच्चा नहीं था। अब यही जो सुनार था दोस्तों, इस धनपत की पत्नी और इसकी दोनों बेटियों के साथ आगे भविष्य में चलकर बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में ना तो धनपत जानता था और ना ही उसकी पत्नी कमला जानती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है दोस्तों कि सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। अब जो कमला होती है उसकी जो दोनों बेटियां थी नेहा और पूजा, वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ जो कमला का पति होता है दोस्तों, वो शराब के नशे में धुत होकर के खेत में लेटा हुआ था। अब थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद कमला के घर पर इसकी एक पड़ोसन आती है जिसका नाम होता है सुनीता। अब सुनीता जो थी वो एक विधवा महिला थी, उसका भी चाल चलन जो था वो कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही सुनीता कमला के पास आती है तो उसके पास जाकर बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देती है। उसी समय कमला की नजर जो है वो सुनीता के गले पर जाती है। सुनीता ने एक सोने की मतलब की बहुत ही मोटी चेन पहन रखी थी, जिसे देख करके कहीं ना कहीं कमला के मन में कुछ अलग तरह के ही ख्याल आ रहे थे। वो सोचने लगी कि भला इसके पास इतने पैसे कहाँ से कि ये ऐसी चीजें पहन कर आई है। और जैसे ही वो उस मोटे चैन को देखती है और हाथ में भी सोने के कंगन देखती है तो वो सुनीता से पूछती है कि सुनीता, तेरे घर में तो कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो तेरे पास इतने सारे गहने कहाँ से आए हैं? तभी सुनीता बताती है कि देखो, हमारे गांव में एक सुनार रहता है, मैं उसके ही घर में झाड़ू पोछे के काम करती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा करने के साथ साथ मैं उसके साथ अपना वक्त भी बिताती हूँ और इसी वजह से वो मुझे सोने की चैन भी देता है, गहने भी देता है, कंगन भी देता है और साथ में पैसे भी देता है। वो मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। तभी उसी समय कमला कहती है कि सुनीता, तू तो जानती मेरा पति शराबी व्यक्ति है और वो नशे की धुत होकर घर पर आकर मेरे साथ लड़ता झगड़ता रहता है और घर में 2 अब जवान बेटियां भी हो चुकी है और वो मेरी किसी भी जरूरत को नहीं पूरा कर रहा है। ना तो वो मुझे पैसे दे रहा है और ना ही मुझे पति का सुख देता है। इसके बाद जो कमला होती है वो सुनीता से कहती है कि सुनीता, तू एक बार उससे बात करके देख ले, अगर मुझे भी उसके घर में वही नौकरी मिल जाती है तो मेरे भी परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ये कमला थी उसके तो दिमाग में कुछ हल ही चल रहा था। सुनीता कहती है कि ठीक है, फिर शाम के समय तो मेरे साथ उसके घर पर चल। और इस तरह से जैसे ही शाम के 4-5 बजते हैं तो कमला और सुनीता ये दोनों ही उस ललन सुनार के घर पर पहुंचती है। उस सुनार के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो ललन आकर दरवाजा खोलता है और जैसे ही सुनार की नजरें इस महिला कमला के गोरे बदन पर पड़ती है, इसकी खूबसूरती पर पड़ती है, तो उसकी होश उड़ करके रह जाते हैं। ललन ने इतनी खूबसूरत महिला आज से पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। ललन अपने मन में यही सोचता है कि ये महिला तो सुनीता से भी काफी ज्यादा खूबसूरत है
और इस तरह से सुनीता अब इस सुनार से जाकर के कहती है कि देखो ये मेरी पड़ोसन है और दोस्त भी है और ये भी आपके घर में ही काम करना चाहती है, तो आप इसे अपने घर में काम दे दीजिए। तभी ललन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन तुम काम कर लेना और दूसरे दिन ये मेरे घर पर आकर के काम कर लेगी। और इस तरह से अब कमला को इस घर में काम करने को मिल जाता है। अब कमला जो है वो इस सुनार के घर में काम करना शुरू कर देती है। कमला को काम करते हुए लगभग 15 दिनों का वक्त बीत जाता है और इतना वक्त बीत जाने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि एक दिन सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो रहा था। कमला की दोनों बेटियां जो थी वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, जबकि कमला का दोस्तों जो पति होता है वो शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसी समय कमला जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे ही सुनार के घर पर जाती है। ललन सुनार उस समय अपने घर में बैठ करके आज शराब पी रहा होता है, क्योंकि आज ललन का इरादा जो था वो कुछ और ही था। और उसके बाद ये महिला कमला जो है वो उसके घर के अंदर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों ललन जो होता है वो मौका देखते ही अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करता है और फिर वो उस महिला के पास चला जाता है। और जो कमला होती है वो उस समय रसोई के अंदर खाना बना रही थी और उसके बाद ये महिला को हाथ पकड़ लेता है जाकर और कहता है कि आज तो तुझे मेरे साथ वक्त बिताना होगा। जैसे ये बात कमला से कही जाती है तो कमला भी खुश हो जाती है, क्योंकि कमला भी यही चाहती थी कि वो उसके साथ वक्त बिताए। अब दोस्तों कमला जो है वो इस सुनार से पैसे हटना चाहती थी। कमलेश यही सोचती थी कि यही सुनार उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो उसकी गरीबी को दूर कर देगा और साथ में उसे पति का भी सुख देगा। और इसके बाद दोस्तों जो कमला होती है वो खुद ब खुद ही इस सुनार को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं और ये सुनार और ये महिला तब तक इस काम को करते हैं जब तक ये दोनों अपनी मर्जी से चाहते थे। और इस तरह से दोस्तों घंटों का वक्त बीता है और फिर जैसे ये काम खत्म होता है तो फिर जो ये सुनार होता है वो इस महिला को एक सोने की अंगूठी देता है और काफी पैसे भी देता है। और फिर पैसों को लेकर और अंगूठी को लेकर कमला बहुत खुश हो गई थी। कमला के मन में सिर्फ एक ही सोच और एक ही ख्याल आता था। कमला अपने मन में यही सोचती है कि यही सुनार उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो उसे पति के जैसा सुख भी देगा और साथ में पैसे भी दिया करेगा। और होने वाला भी यही था दोस्तों। इसके बाद ये जो महिला होती है वो इसके घर के सारे कामकाज खत्म करती है और फिर अपने घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद पैसों को ले जाकर के संदूक में रख देती है। इस तरह से अब ये जयपाल जो था दोस्तों और ये जो महिला थी, अब इन दोनों का जो ये प्यार का सिलसिला होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब तो जब भी ललन का मन करता था वो कमला को अपने घर पर बुला लिया करता था और उसके साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। वो कमला को इसके बदले में कुछ पैसे भी देता था और कभी कभी गहने भी दे देता था। और अब इस तरह से कमला ने बहुत ही बड़ा गलत कदम उठा लिया था, फैसला उठा लिया था। लेकिन आगे चल करके ये जो व्यक्ति ललन था वो उसकी दोनों बेटियों के साथ भी गलत करने वाला था, जिसके बारे में कमला कुछ नहीं जानती थी। और इसके बाद कुछ दिनों का वक्त बीता है और फिर दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि तकरीबन सुबह के 9 बजे का समय हो रहा होता है। कमला की दोनों बेटियां जो थी नेहा और पूजा अपनी माँ से कहती है कि माँ हमें स्कूल की फीस भरनी है तो फीस दे दीजिए। अब कमला उसी समय अपनी दोनों बेटियों को उनकी स्कूल की फीस दे देती है और कहती है कि मन लगा करके पढ़ाई किया करो। इसके बाद दोनों ही बहनें स्कूल की फीस लेने के बाद स्कूल में पढ़ने के लिए चली जाती हैं। और आज के समय में दोस्तों कमला का जो पति होता है दोस्तों वो घर में ही बैठा होता है, क्योंकि आज उस व्यक्ति के पास शराब के लिए पैसे नहीं थे। और इसका पति जो है वो उसी समय पत्नी से कहता है कि मुझे शराब पीनी है तो मुझे पैसे दो। लेकिन जो उसकी पत्नी कमला होती है अपने पति से कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। अब जैसे ही पति अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनता है तो फिर उसी समय ये धनपत अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तू आजकल ललन सुनार के पास वक्त बिताती है और इसके बदले में वो तुझे काफी पैसे भी देता है। मुझे इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं इस बात के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे मुझे हर रोज शराब के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। अब कमला जैसे ही अपने पति की बात सुनती है तो उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। कमला को इस बात की खुशी भी थी कि उसके पति को सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी वो उसे डांट फटकार नहीं रहा है। लेकिन कमला इस बात के बारे में भी जानती है कि उसका पति शराबी है और वो शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। वो शराब पीने के लिए उसे बेच भी सकता था। और इस तरह से दोस्तों ये जो कमला होती है अपने पति को कुछ पैसे देती है, 100 रुपए देती है और कहती है कि मैं तुझे हर रोज इतने 100-200 रुपए दे दूं करूंगी तो तू अपनी शराब की जरूरत पूरी कर लेना। अब जो वो पति होता है दोस्तों वो बहुत खुश हो गए थे। धनपत को इस बात के बारे में जरा से भी ऐतराज नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वो ललन सुनार के साथ अपना वक्त बिताती है।
और फिर जैसे ही उसे पैसे मिल जाते हैं तो फिर पैसे लेकर के वो उसी समय शराब पीने के लिए शराब के ठेके पर जाता है। लेकिन उसी समय सीधे ललन कमला के पास फोन करता है और कमला से कहता है कि जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, और वैसे भी मुझे भी तुमसे आज कुछ जरूरी बात करनी है। इस तरीके से कमला अपने घर से बाहर निकल कर सीधे ही ललन के घर पर पहुंच जाती है। ललन उस समय अपने घर में ही था और उसी समय कमला जाकर के ललन से मिलती है और उससे पूछती है कि जो मेरे पति है उन्हें आपको पता है कि सब पता चल गया है, अब वो सब कुछ हमारी सच्चाई जानते हैं कि हमारे और आपके बीच में क्या चल रहा है। और तभी जो ललन होता है वो कहता है कि मैंने तो खुद ही उसे ये चीज बताई थी, तेरा पति जो है वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था और उसी समय मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसके बदले में मैंने उसे पैसे भी दिए थे क्योंकि मैं तेरे पति की कमजोरी के बारे में जानता था। और इस तरह से दोस्तों ये जो ललन होता है वो इस महिला कमला से कहता है कि चल मुझे तेरे साथ वक्त बिताना है तो कमरे में चलो। और इस तरह से अब कमला जो है वो खुद ब खुद इस घर का दरवाजा बंद करने के बाद ललन के साथ उसके कमरे में चली जाती है। और आज के भी समय में ये दोनों जो है वो अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं। ये दोनों जो है वो अपनी अपनी जरूरतों को ऐसे ही पूरा कर रहे थे। और फिर जैसे ये काम खत्म होता है तो ललन अब जो है वो कमला से कहता है कि देखो कमला, तुम्हारे पास 2 जवान बेटियां भी हैं और मैं उन दोनों बेटियों की भविष्य में शादी की जिम्मेदारी उठा लेता हूँ। तो ये सुनकर कमला खुश हो जाती है, लेकिन कमला ये नहीं जानती थी कि अब ललन का इरादा क्या था। ललन उसी समय कमला से कहता है कि देखो तुम आज रात अपनी बड़ी बेटी को मेरे घर पर भेज देना। अब जैसे ही ये बात कमला सुनती है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कमला जो है वो कहती है ललन से कि तुम मेरी बेटियों के बारे में ऐसी बातें कभी मत करना। लेकिन ललन जो था वो आज बिल्कुल सीरियसली ये बातें कहता है। ललन कहता है कि देखो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें 20,000 रुपए भी दूंगा और एक सोने की अंगूठी भी दूंगा। लेकिन फिर भी कमला जो है वो साफ साफ मना करती है। लेकिन उसी समय ललन इस महिला से कहता है कि मैं इस काम के तुम्हें 50,000 रुपए देने के तैयार हूँ और 2 अंगूठियां भी दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी बेटी को हर रात मेरे पास भेजना होगा। और जैसे ही तेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, जवान हो जाएंगी, तो फिर 2-3 सालों के बाद उन दोनों की शादी भी मैं खुद करवा दूंगा। अब जैसे ही इतनी बड़ी बात ललन कहता है तो कमला की भी आत्मा मर जाती है। कमला का जमीर जो है वो बिल्कुल ही मर जाता है, उसकी आत्मा जो थी वो बिक जाती है। और फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, अपने पति से पूछ लेती हूँ। और इसके बाद ललन कहता है कि ठीक है, फिर तुम जहाँ बात करके देख लो। इस तरीके से अब कमला जो है वो इसके घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पर पहुंच जाती है। उसका जो पति था वो थोड़ी शराब के नशे में था। और फिर कमला जो है वो अपने पति से जाकर के कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी उसका पति कहता है कि ठीक है, जल्दी से बताओ वरना मैं शराब पीने जा रहा हूँ। उसी समय जो कमला होती है अपने पति से कहती है कि जो ये ललन सुनार है वो हमारी बड़ी बेटी के साथ भी वक्त बिताना चाहता है। धनपत जैसे ही अपनी बेटी के बारे में इन बातों को सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन कमला कहती है कि लेकिन इस काम के लिए ललन जो है वो हमें 1 लाख रुपए देने के तैयार भी, सोने की 2 अंगूठियां भी दे रहा है। अब जैसे ही इतनी पैसों की बात कही जाती है, सोना देने की बात कही जाती है, तो फिर आज धनपत की भी आत्मा मर जाती है। और वो भी अपने मन में यही सोचता है कि वैसे भी इस बारे में कहाँ किसी को कुछ को पता चलने वाला है और हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे, गहने भी आ जाएंगे और आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि ललन ही हमारे लिए सब कुछ कर दे। इस तरह से धनपत अपनी पत्नी कमला से कहता है कि ठीक है, फिर एक बार अपनी बेटी से कैसे बात करिए तो बताओ। तभी कमला कहती है कि ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उससे बात करके देखती हूँ। और फिर इस तरीके से जैसे ही शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो कमला अपनी बड़ी बेटी को आवाज लगाती है और फिर वो अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि नेहा, अब तुझे कल से ललन के घर पर कामकाज करने जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी दूसरे घर का कामकाज पकड़ लिया है और इससे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे, हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है। तो नेहा कहती है कि माँ मैं तो लेकिन स्कूल जाती हूँ, तो फिर मैं उसके घर पर कब काम करने जाऊंगी। तभी कमला कहती है कि तू स्कूल से आने के बाद उसके घर का काम करने के लिए चला जाना। नेहा भी मान जाती है और फिर इस तरीके से जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास नेहा और पूजा स्कूल पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। दिन भर दोनों बहनें स्कूल में पढ़ाई करती हैं और जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर दोनों ही बहनें अपने घर पर लौट कर आ जाती है। लेकिन जैसे ही शाम के तकरीबन 6-7 बजता है तो कमला जो है वो अपनी बड़ी बेटी को आवाज लगाती है और बेटी से कहती है कि नेहा, अब तुझे झाड़ू पोछा शाम का काम करने के लिए जाना, वो छोटे मोटे काम है तो तुझे कुछ ज्यादा बोझ नहीं होगा। तभी नेहा कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी ही जाती हूँ। और इसके बाद नेहा अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे उस ललन सुनार के पास चली जाती है। ललन जो था वो उस समय अपने घर में बैठ करके शराब पी रहा था। नेहा घर के दरवाजे को जाकर खटखटाती है तो जाकर के वो दरवाजा खोलता है।
ललन ये देखता है कि आज कमला की बड़ी बेटी जो है वो उसके काम गेट के सामने खड़ी थी और उसकी नीयत जो है वो उसे देख के ही खराब हो जाती है और इस तरह से नेहा घर में अंदर प्रवेश करती है। ललन नेहा को काम काज समझाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे काम है तो तुम जाकर के करो। और फिर इसके बाद ललन जो है वो मौका देखते ही इस घर का दरवाजा भी बंद कर देता है। ललन अब उसी समय अपने रसोई में जाता है और रसोई में से एक तेज धार चाकू उठा लेता है और चाकू उठाने के बाद उसी समय वो उस चाकू को उसके गर्दन पर रखता है और कहता है कि चल अब तू कमरे में चल। नेहा जो थी, नेहा के गर्दन पर चाकू रखा हुआ था तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। अगर वो चीखती चिल्लाती तो ललन उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से सोचते हुए अब ललन इस लड़की को लेकर कमरे के अंदर जाता है और ललन जो है वो इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। ललन इस लड़की के साथ इस गलत और गंदे काम को तब तक करता है जब तक कि उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कि उसकी चाहत पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही वो ये सारा काम करता है तो फिर ललन इस लड़की को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा और तुम दोनों बहनों को तो पहले ही मार दूंगा। जैसे ये बात उस लड़की से ये कहता है तो वो काफी डर जाती है, घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ललन होता है वो सबसे बड़ी बात नेहा से बताता है। नेहा को वो बताता है कि तेरी माँ जो है वो भी मेरे घर पर आती है और वो मेरे साथ वक्त बिताती है, इसके बदले मैं उसे पैसे और गहने देता हूँ और तुम्हारा घर तो मेरे ही बलबूते पर चल रहा है। अब जैसे ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा सब कुछ समझ जाती है। यहाँ पर जो ललन होता है वो नेहा से बताता है कि इस काम को लिए मैंने तुम्हारे माँ बाप को पैसे दिए हैं, बल्कि सोने की अंगूठी भी साथ में दी है। नेहा जैसे ही ललन की इन बातों को सुनती है तो उन बातों पर उसे जरा सा भी भरोसा नहीं होता है। नेहा इसके बाद इस घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पर चली जाती है। घर पर आने के बाद वो अपनी माँ से जाकर मिलती है और माँ से पूछती है, कहती है कि माँ मेरे साथ आज कुछ गलत काम हुआ है। ललन ने मेरे साथ चाकू की नोक पर गलत काम किया है और ललन ने मुझे ये भी बताया है कि तुम दोनों ने मिल करके मुझे 1 लाख रुपए में उसे बेच दिया है, तुमने ही मेरा सौदा किया था। जैसे ही कमला अपनी बेटी की बातों को सुनती है तो वो अपनी बेटी को समझाने लगती है। कमला अपनी बेटी से कहती है कि देख बेटी, हमारे घर की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और मुझे तुम दोनों को पढ़ाना लिखाना है, तुम दोनों को आगे भविष्य में चल करके शादी भी करनी है। और तू तो जानती है कि तेरा पिता शराबी है और शराब के नशे में उसे कुछ भी फिक्र नहीं रहती है। और उसी समय दोस्तों जो कमला का पति होता है वो भी घर में आ जाता है, अंदर आ जाता है। अब कमला के पति को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी बेटी को समझाना शुरू कर देता है। बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, उस ललन के ही कारण तो हमारे घर का जो खर्चा है वो सब कुछ चल रहा है। तुझे तो पता है कि मेरी इतनी कमाई नहीं है और तेरी माँ जो है वो भी थोड़े बहुत पैसे कमाती है तो वो घर में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोग, तू हमारा साथ नहीं देगी तो फिर हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं तुम दोनों की शादियां कैसे करूंगा। तुम्हें भी अपनी माँ की साथ देना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए। वो हमें पैसे देता है तो हमारे लिए भगवान है और अब तुम्हें हर रोज ही उसके घर पर जाना ही पड़ेगा। जैसे ही नेहा से पिता ऐसा बात कहता है तो फिर आखिरकार बेटी भी मजबूर हो जाती है। कई बार तो बेटी इस बात को भी सोच रही थी कि उसे पुलिस स्टेशन में जाकर बयान दे देना चाहिए, FIR दर्ज करवा देने चाहिए। लेकिन फिर दूसरे ही पल वो ये सोचती है कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाएगी तो उसकी और उसकी माँ की बहुत बदनामी हो जाएगी। और अब इस तरह से दोस्तों जो नेहा होती है वो चुप रह जाती है। इस तरीके से अब नेहा जो है वो हर रोज रात के 10 बजे के आसपास दबे पांव घर से बाहर निकलती थी और सीधे ही ललन के घर पर चली जाती थी। ललन जो है वो नेहा के साथ गलत काम किया करता था और ललन जो है वो उसके बदले में माता पिता को कुछ पैसे दे दिया करता था, उनका मुंह बंद करवा दिया करता था। इस तरीके से काफी लंबा टाइम बीत जाता है और कुछ महीनों का वक्त बीतता है और फिर दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन नेहा जो थी वो घर के काम काज कर रही होती है और उसी समय नेहा को चक्कर आती है तो वो नीचे गिर जाती है। नेहा को जैसे ही चक्कर आते हैं तो वहीं उसकी छोटी बहन भी खड़ी थी। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि दीदी क्या बात है, आज आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई है, चलो मम्मी से कह करके तुम्हें कुछ दवाइयां दिलवा देती हूँ। तभी उसकी बड़ी बहन नेहा कहती है कि मुझे कई दिनों से चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। तभी जो छोटी बहन होती है वो अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बताती है, कहती है कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए इसे हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। और इस तरह से कमला और उसकी छोटी बेटी अपनी बेटी नेहा को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला डॉक्टर नेहा का चेकअप करती है। जैसे ही चेकअप किया जाता है तो नेहा जो है वो गर्भवती पाई जाती है और महिला यही डॉक्टर कहती है कि आपकी बेटी जो है वो फिलहाल तो गर्भवती है। जैसे ये बात छोटी बहन पूजा के सामने कही जाती है तो वो एकदम से शॉक रह जाती है। इसके बाद छोटी बहन पूजा कुछ नहीं कहती है, लेकिन कमला जो है वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन पूजा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। घर में आने के बाद पूजा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, दीदी के साथ ऐसा कैसे हो गया। अब कमला के पास तो कोई जवाब था ही नहीं।
इसके बाद पूजा जो है वो अपनी दीदी को लेकर के कमरे के अंदर जाती है और कमरे का दरवाजा बंद करती है। अब जो छोटी बहन होती है वो अपनी दीदी से पूछती है कि दीदी आपके साथ ऐसा कैसे हो गया और आपने किसके साथ गलत काम किया। वहीं पर उसकी दीदी रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। उसकी दीदी बताती है कि तुम नहीं जानती हो कि हमारे माता पिता ने ही मेरा सौदा कर दिया है। मेरे माता पिता हर रोज मुझे ललन के घर पर भेजते थे और ललन ही मेरा फायदा उठाया करता था। अब जैसे ये बात छोटी बहन को पता लगती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूजा कहती है कि आज से पहले तुमने मुझे एक बार ये क्यों नहीं बताया। तो उसकी दीदी कहती है कि माँ ने और पिताजी ने मना किया था और बस इसी वजह से मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। इसके बाद पूजा अपनी बहन दीदी को समझाना शुरू कर देती है। पूजा कहती है कि दीदी ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल करके हमारे माँ बाप मुझे भी उस ललन के हवाले कर देंगे। अब ये बात उसकी बड़ी बहन भी सोचती है और मजबूर हो जाती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है फिर चल पुलिस स्टेशन। लेकिन पूजा कहती है कि पुलिस स्टेशन में जाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ ही दिनों के बाद फिर ये काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने माता पिता को ही खत्म कर देते हैं। अगर ये माता पिता होते तो ऐसा नहीं करते, ये तो राक्षस है, इन दोनों ने तुम्हारा तो सौदा कर दिया और भविष्य में ये दोनों मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे और आगे भविष्य में चल करके हम दोनों ही बहनों को ये लोग गलत रास्ते पर पहुंचा देंगे। अब जैसे जैसे वो अपनी बड़ी बहन से ऐसी ऐसी बात कहती है तो उसकी दीदी भी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है और इस तरह से वो दोनों ही बहनें एक बहुत बड़ा हत्याकांड रचने वाली थी। इस तरीके से जैसे ही रात का समय होता है तो जो पूरा परिवार होता है वो मिलजुल करके खाना खाता है और फिर खाना खाने के बाद अब दोस्तों जो धनपत होता है वो अपनी पत्नी कमला के साथ जाकर के कमरे में लेट जाता है, जबकि पूजा और उसकी बड़ी दीदी जो होती है वो दोनों अलग कमरे में जाकर के लेट जाती है। लेकिन आज रात दोनों बहनों को नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास छोटी बेटी पूजा कमरे से बाहर निकलती है और घर में हथियार ढूंढती है और फिर उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और वो कुल्हाड़ी ला करके सीधे अपनी दीदी को देती है और फिर इसके बाद खुद वो एक छुरा उठा लेती है। इस तरह से अब दोनों ही बहनें अपने माता पिता के कमरे में जाती है। सबसे पहले बड़ी बेटी जो है वो अपनी माँ के सिर पर 3-4 बार उससे वार कर देती है। बड़ी बेटी नेहा को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो अपनी माँ का सिर जो है वो उस कुल्हाड़ी से वार करके एकदम घायल कर देती है और जबकि दूसरी बेटी छोटी बेटी उस समय तक अपने पिता का पर वार करके उसकी भी जान ले ली थी और इस तरह से दोनों ही बेटियों ने एक बहुत बड़ा हत्याकांड रच दिया था। इसके बाद दोनों ही बेटियां यहीं पर नहीं रुकती है बल्कि उसी समय जो बड़ी बेटी नेहा होती है वो अपना मोबाइल फोन लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में खुद फोन करती है और पुलिस को ये बताती है कि हमने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया है, तो आप लोग जल्दी से हमारे घर पर आइए, अब जल्दी से हमारे घर पर आ जाइए। और इस तरह से पुलिस जो है वो अब रात के ही समय में उनके घर पर जाती है, नेहा और पूजा के घर पर। जैसे ही पुलिस घर पर जाती है तो देखती है कि वहां पर नेहा और पूजा के माता पिता की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस दोनों के शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इसके बाद दोनों ही लड़कियों को मौके पर से गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है तो फिर जो बड़ी बेटी होती है वो अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस को सामने रखती है और पुलिस को ये बताती है कि सारा ये चीज ललन सुनार की वजह से हुआ है और इस बात के लिए मेरे माता पिता भी जिम्मेदार थे। मेरी माँ भी उसके साथ वक्त बिता चुकी है और मेरे माता पिता ने ही मेरा सौदा किया था। अब जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस अब ललन को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और ललन के भी खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर की जाती है। लेकिन अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब अब दोनों बहनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में पूजा और नेहा ने जो कुछ अपने माता पिता के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल